हे एवरीवन, वेलकम टू एग्रो अकेडमी। सो गाइस, आपको भी खबर लग गया होगा कि भाई एफसीआई अपनी नई वैकेंसी लेके आने वाला है। और हर जगह पूरे यूट्यूब पे फैला पड़ा है कि भाई एफसीआई नवंबर में वैकेंसी लेके आ रहा है, इतने नंबर ऑफ पोस्ट होने वाली है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है, जो अभी अपकमिंग एग्जाम्स हैं आपके, जैसे आपका अभी पीएससी एफओ हो गया, नाबार्ड हो गया, और भी कुछ एग्जाम के रिजल्ट आने बाकी है। नो डाउट एफसीआई काफ़ी अच्छी वैकेंसी लेके आ रहा है, और इसका जो पोस्टिंग वगैरह है काफ़ी अच्छी है, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, काम करने को मिलेगा तो बेटर चीज़ें हैं। लेकिन जो अगर अभी से आप ख्याली पुलाव बनाने लगेंगे कि भाई बस हमारे ड्रीम जॉब की वैकेंसी आ रही है, अब तो हम हाथ गोड़ धो के बैठ जाएंगे एकदम बढ़िया से, तैयारी अभी शुरू कर देंगे। मेन जो चीज़ अपनी लेके चलनी है, तैयारी। तो 2022 में जो इनकी वैकेंसी आई थी, नए पैटर्न के साथ एग्ज़ाम हुआ था, नया सिलेबस था। ठीक है, जो लोग एग्ज़ाम दिए होंगे उनको आइडियाज़ होगा। टेलीग्राम पे हमने पूरा डिटेल भी शेयर किया था, कैसे पैटर्न कैसा सिलेबस रहता है। तो 2023 में वैकेंसी नहीं आई, 2024 में आने वाली है। ऐसा कुछ ऑफिशियली एफसीआई की तरफ से बताया नहीं गया है। तो रिक्रूटमेंट वाली जो वेबसाइट है अभी एफसीआई की, बिल्कुल ही क्लोज है। जब इनका नोटिफिकेशन आ जाएगा तब ये एक्टिव करते हैं। अभी जो मेन मेन वेबसाइट है आपको दिखाता हूँ। तो एफसीआई की ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसमें रिक्रूटमेंट वाला जो पेज है उस पर आके लेकर दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो लास्ट वैकेंसी आपको 2022 में दिख रहे होंगे, देखो अगस्त अक्टूबर 2022, अगस्त 2022, और यहाँ पे सितंबर 2022। तो कैटेगरी 3 के लिए ज़्यादातर लोग एलिजिबल हैं। इसमें आपको दिखाता हूँ जो रिक्रूटमेंट निकला था। तो रिक्रूटमेंट का ब्राउज़र आपको डाउनलोड करना है तो इनकी वेबसाइट पे मिल जाएगा। जिनके पास ये बिल्कुल आइडिया नहीं कि भाई कैसा सिलेबस रहता है, कैसा पैटर्न वगैरह रहता है, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आपको पीडीएफ में खोल के दिखाता हूँ। ऐसा था 2022 में कैटेगरी 3 के लिए जो वैकेंसी आई थी एफसीआई की, ज़्यादातर लोग इसी में एलिजिबल रहते हैं जो भी यूजी वगैरह करके आते हैं, बीएससी एजी के। तो आगे मैं सारे जो कोर्सेज हैं बता दूंगा, कौन कौन से सब्जेक्ट से आप हैं तो आप एलिजिबल रहेंगे। तो देखो यहाँ पे अलग अलग जोन के लिए वैकेंसी निकाली गई। सबसे ज़्यादा नॉर्थन जोन के लिए वैकेंसी थी, टेक्निकल 3 एजी 3 का जो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, 463 वैकेंसी थी। टोटल आई थी 2388 वैकेंसी। इसमें बहुत सारे अलग अलग पोस्ट हैं। ठीक है, हमको सिर्फ मतलब है एजी 3 टेक्निकल से, जिसमें हमारे एग्रीकल्चर वाले बच्चे एलिजिबल रहते हैं। साउथ जोन के लिए देख लो, अलग अलग जोन में वैकेंसी आई थी, और अलग अलग जोन में उसी जो जिस जोन से आप भरेंगे उसी में आपकी पोस्टिंग वगैरह मिलती है। ठीक है, आगे मैं दिखाता हूँ कि भाई क्या क्वालिफिकेशन रहा था उस बार टाइम पे। जैसे एजी 3 टेक्निकल देखो यहाँ पे, ये वाला सेक्शन, कोड एफ, बीएससी एग्रीकल्चर फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। बीएससी एजी होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है, बीएससी एजी विथ एनी फॉलोइंग सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी: बॉटनी, जियोलॉजी, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फूड साइंस, या फिर आपने बीटेक किया हुआ है फूड साइंस में, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड बाय एक्ट। तो आपका इंस्टीट्यूट जो है एक्ट के थ्रू अप्रूव्ड होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। ये पिछली बार की है, इस बार कुछ और अगर ऐड करना चाहें कर सकते हैं, ये मुझे नहीं पता अंदाज़ा। ठीक है, उसके बाद रिजर्वेशन वगैरह चेक कर लेना, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। बहुत अच्छी वैकेंसी है, और इस बार माना जा रहा है कि भाई 6,000 8,000 के एबव जाने वाली है पोस्टिंग। ठीक है, तो बस जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, आपको नोटिफिकेशन से मतलब नहीं है, वैकेंसी से मतलब नहीं है, सिलेबस जानो, पैटर्न जानो, जो पढ़ाई आप कर रहे हैं उसको शुरू कर दो। ठीक है, मेन चीज़ यही रहती है। क्योंकि ऐसा बार बार नोटिफिकेशन पढ़ के चीज़ों को बार बार देख के तो ऐसा होने वाला नहीं, आपकी तैयारी हो रही है। वैकेंसी कितनी है, एग्ज़ाम तो आपको देना ही है। तो ये मेन रखो कि भाई जब एग्ज़ाम आए, नोटिफिकेशन आए, एग्ज़ाम के लिए मुझे पर्याप्त समय चाहिए, तो ये समय बेस्ट है। जो लोग पहले से लगे पड़े हैं एएफओ वगैरह एग्ज़ाम देने के लिए, तो भैया आप सिलेबस पे फोकस करो अपने। ठीक है, नवंबर में पेपर होगा, नवंबर में वैकेंसी आएगी, तब तक आपका प्री वगैरह हो चुका रहेगा, आपको बहुत टाइम मिलेगा। ठीक है, सिलेबस निकाल लो, इसका सिलेबस अब नीचे दिया गया है, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं आप। डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम का, वहाँ पे मैं डाल दूंगा। इससे थोड़ा सा आइडिया ले लोगे तो थोड़ा सा मैच करके पढ़ते जाओगे आप। ठीक है, सिलेबस इसका डिफाइंड है, एएफओ की तरह खिचड़ी नहीं है इसमें। आप बेसिक बेसिक नोट्स भी बना सकते हैं अपना, हैंड रिटन नोट्स, और उसको एंड में रिवाइज भी कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें आपका जनरल अवेयरनेस का पार्ट आ जाता है, जीएस जीके का, स्टैटिक जीएस जीके आता है इसमें। ठीक है, पूरा हिस्ट्री वगैरह पढ़ना पड़ेगा, जियोग्राफी वगैरह पढ़ना पड़ेगा। उसके साथ साथ इसमें प्री के लिए आपका सेम है, जैसा आप एएफओ के प्री में देते हैं वैसा ही है, थोड़ा सा समय कम मिलता है। ठीक है, एजी 3 टेक्निकल के लिए ये देखो, एक पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा, इसके बाद कोई भी इंटरव्यू का राउंड नहीं होता है इसमें। ठीक है, अगर आप इनका कट ऑफ क्लियर करते हैं तो डायरेक्टली भाई ज्वाइनिंग है, नहीं तो आप वेटिंग लिस्ट में चले जाएंगे। बहुत सारे बच्चे बहुत टाइम तक वेटिंग लिस्ट में रहे थे पिछली बार, उसके बाद जाके उनका सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे पैटर्न देख लो।
तो पैटर्न जो है मैक्सिमम फेज वन फेज टू का सिमिलर ही दिखता है, कुछ क्वेश्चन के डिफरेंस है। जैसे कि फेज वन का यहाँ पे सिलेबस पैटर्न देख लो। इंग्लिश आएगी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, रीजनिंग आएगी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। हर एक सेक्शन का अलग अलग ड्यूरेशन है, 15-15 मिनट मिल रहे हैं सारे सब्जेक्ट के लिए। आपका एप्टीट्यूड आएगा, मैथ आएगी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, 15 मिनट मिलेंगे दोनों लैंग्वेज में। हिस्ट्री जिसमें रहेगा, जियोग्राफी, इकोनॉमी, जनरल साइंस अप टू एट्थ लेवल, ठीक है, 20 क्वेश्चन आएंगे। जो सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन है ना, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड जनरल साइंस, वो एट्थ लेवल तक के आएंगे। वो एट्थ लिखा गया है, सिर्फ 10वीं तक का आपको पढ़ना पड़ता है। लुसेंट की बुक है, वो पर्याप्त है इसके लिए। और 5 क्वेश्चन करंट के आएंगे, इसके लिए परेशान होने की जरूरत है नहीं, बेसिक अगर न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हैं तो अब काम हो जाता है। तो ये मेजर रोल प्ले करेगा। 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के लिए, और 15 मिनट इसके लिए मिलते हैं, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन 100 नंबर 60 मिनट मिलेंगे प्री के लिए। तो ये केवल क्वालिफाइंग नेचर है, इसका कोई मार्क्स ऐड नहीं होगा मेंस के लिए। अगर आप इसमें क्वालिफाई करेंगे तब जाके आप मेंस में अपीयर होंगे। उसके बाद फेज टू आ जाता है। फेज टू में दो पेपर होंगे आपके। पेपर वन जो कि आपका सिमिलर है किसके जैसा, फेज वन की जैसा, ठीक है। फेज टू में पेपर वन 120 मल्टीपल क्वेश्चन आएंगे, 90 मिनट मिलेंगे। क्या डिफरेंस है, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस ये है, जीएस जीके जो हमने पढ़ा था भाई जनरल स्टडीज़ में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी 25 क्वेश्चन, यहाँ पे जनरल साइंस के 10वीं लेवल के 10 क्वेश्चन ऐड हो रहे हैं। करंट अफेयर के 5 क्वेश्चन और कंप्यूटर के भी 5 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 45 क्वेश्चन हो जाएंगे टोटल। और 45 मिनट आपको मिलने वाले हैं दोनों लैंग्वेजेस में, ठीक है। तो 90 मिनट में 120 क्वेश्चन करने रहेंगे, तब पेपर वन होगा। उसके बाद पेपर टू, फेज टू में पेपर टू जो होगा, स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स, 1 घंटा मिलेगा उसमें। यहाँ पे देखो कौन सा आपका, हाँ ये वाला देखो, कोड एफ हमने देखा था, असिस्टेंट ग्रेड 3 टेक्निकल के लिए। ये 60 मल्टीपल क्वेश्चन आएंगे, 60 मिनट मिलेंगे। ये सारे सब्जेक्ट हैं, बस बेसिक बेसिक सब्जेक्ट हैं। अब भैया बहुत इजी कर दिया गया है इस एग्ज़ाम को। अगर आप इसमें माहिर हैं तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ये वाला क्वालिफाई इजीली कर जाते हैं आप लोग, ठीक है। 60 क्वेश्चन 60 मिनट, आप हलवा क्वेश्चन आएंगे, और इजीली बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये बात हो गई दोनों दोनों फेजेस की, दोनों पेपर के पैटर्न के बारे में। तो यहाँ सिलेबस दिया गया है, तो जिनको थोड़ा बहुत आइडिया लेके तैयारी शुरू करना है, यहाँ पे सिलेबस है देखो। असिस्टेंट ग्रेड 3 कोड एफ के लिए सिलेबस है। एग्रीकल्चर में क्या पूछा जाएगा, बॉटनी में, जूलॉजी में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में। चाहे आप ये ले सकते हैं, ग्रुप बी में बायोलॉजी और फिजिक्स दोनों के लिए बटा गया है। जिनका बायो था तो बॉटनी जूलॉजी ले लेना, या फिर आप एग्रीकल्चर फिजिक्स केमिस्ट्री ले सकते हैं। ये दोनों में फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें फॉर्म भरेंगे उस पर पेपर आएगा आपका। ये समझ रहे हैं। ये मैं किसके लिए बता रहा हूँ, जो आपका फेज टू में पेपर टू होने वाला है, उसमें दो ग्रुप में डिवाइडेड है। ग्रुप ए वालों को एग्रीकल्चर, बॉटनी या जूलॉजी ले लो अगर आप बायो से हैं तो, बीएससी सॉरी 12th आपका बायो से रहा है तो। या फिर आपका फिजिक्स अच्छा है तो एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री, फिजिक्स ले लो, ठीक है। पेपर आपके अलग आएंगे, जो जो ग्रुप चुनेंगे उसी में आपको पेपर देना पड़ेगा। तो बस ये मैंने आपको बता दिया। तो ये ग्रेड 2 वालों के लिए पेपर 3 है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेन फोकस करना जो ग्रेड 3 है, टेक्निकल वाली पोस्ट है, तो मेन फोकस करना है AG3 के लिए। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं एफ वगैरह की, तो आपको बस इनका सिलेबस देखना है, थोड़े बहुत नोट्स इनके लिए भी पढ़ने हैं, ठीक है। ये इस पे काम करो, बाकी आराम से काम हो जाता है, समझ गए। तो ये था जो पैटर्न सिलेबस आपको बताना है। आई थिंक यही रहने वाला होगा इस साल भी। वैकेंसी में फ़र्क पड़ेगा हर एक जोन में, आप भर सकते हैं। बहुत सारे लोग को डाउट रहता है कि क्या मैं नॉर्थ से हूँ, महाराष्ट्र रीजन में भर सकता हूँ। बिल्कुल भर सकते हैं, लेकिन उनकी जो प्रोफिशिएंसी अगर मांग रहे हैं लैंग्वेज में, तो आपको वो आनी चाहिए। अगर आप साउथ में जाना चाहते हैं तो आपको तेलुगु, तमिल वगैरह सीखना पड़ेगा। नहीं तो अपने एरिया में भरिए, चिल मार के वहाँ पे जॉब करिए। कंपटीशन हर एक जोन में रहता है, ये मत सोचना कि वहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा है तो कंपटीशन कम होगा। कंपटीशन हर जगह रहता है। तो अब भाई ज़्यादा नोटिफिकेशन के चक्कर में पढ़ना मत, बहुत सारे वीडियोस आएंगे। लेकिन अब मेन प्रॉब्लम पता चल गई आपको कि भैया हमारे एग्ज़ाम ख़राब ना हो, तो पढ़ाई पे फोकस करो। नवंबर तक इंतज़ार कर लो, वैकेंसी आ जाती है तो बढ़िया है, ऑल द बेस्ट सभी को। नहीं तो जब आएगी हम आपको बताते चलेंगे। तो चैनल पे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।